जय जिनेंद्र बंधुओं। ये भारत वसुंधरा प्रारंभ से ही अनेकानेक महापुरुष एवं कर्मवीरों की जन्मस्थली रही है। जिस प्रकार समय समय पर इस भूमि पर तीर्थंकरों ने जन्म लेकर और धर्म का प्रचार प्रसार कर इस भारत भूमि को अलंकृत किया है, उसी प्रकार अनेक महापुरुषों ने भी जन्म लेकर अपने सत्कार्यों द्वारा उच्च आदर्श स्थापित किया है। इन्हीं में से एक ने श्रावक शिरोमणि का पद प्राप्त कर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण किया। हम बात कर रहे हैं श्रावक शिरोमणि स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या की, जिनका देवलोक गमन विगत 24 जनवरी को हुआ। श्री शांतिलाल जी बड़जात्या बहुत ही मृदुभाषी एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार वाले व्यक्तित्व थे। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सदा अग्रणी रहते थे। सदा मुनि संघों के दर्शनों के लिए कहीं भी जाने का अवसर नहीं छोड़ते थे। वे कुशाग्र बुद्धि के व्यक्तित्व होने के साथ साथ धर्म मार्ग प्रेरणा प्रदायक, संगठन प्रिय, देव शास्त्र गुरु पर अगाढ़ श्रद्धान रखने वाले, आगमनिष्ठ और अत्यंत सरल स्वभावी थे। वयोवृद्ध समाज सेवी के रूप में वे सभी के दिल में आज भी बसे हुए हैं। महासभा के लिए सदैव समर्पित सेवाभावी रहे, जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। उनके देवलोक गमन में उनके पारिवारिक जन के साथ साथ संपूर्ण जैन समाज की भी आंखें नम हो गईं। पूरे देश भर से अनेक लोगों ने उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। आइए आज ये विशेष श्रद्धांजलि सभा श्री शांतिलाल जी को समर्पित करते हुए विविध शब्दों के माध्यम से उनकी महानता को जानते हैं। सदाए तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ज्ञान को भगाऊं। आदम स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। जल मात्र निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। मैं राज संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। प्रयत्न का पालन हो, अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना है, जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात बोला बाबूजी आचार्य शांति सागर महाराज की जय। साहब ने पूजन की और जिनकी भव्य प्रेरणा से इस नशिया का नव निर्माण हुआ, ऐसे बाबा जी की धड़ी की नशिया का आप एक भुजंगम दीजिए, जो पूज्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज के शिष्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में उनकी भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ऐसी नशिया के अंदर वो आके रोजाना अभिषेक पूजन करने का कार्यक्रम संपन्न करते थे। ऐसा और ये नशिया के अंदर पद्म प्रभु भगवान मूल नायक दीदी जिन्होंने पूज्य शांतिलाल जी साहब ने इसमें पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी इस विशाल भव्य नशिया का इस प्रांगण के अंदर भगवान पद्म प्रभु स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान है। इसमें उनका काफ़ी योगदान रहा। ऐसी नशिया की भव्य वेदी पे विराजमान करने का उनके परिवार वालों को सौभाग्य दिया उन्होंने, और खुद उस समय इंद्र बन करके, सौधर्म इंद्र बन करके इस कल्याण प्रतिष्ठा के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे शांतिलाल जी का योगदान अजमेर दिगंबर जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के प्रति ये पूज्य भट्टारक को द्वारा जो हुए हर्ष कीर्ति जी भट्टारक, जो कि
अजमेरी आमनाई के प्रमुख प्रचारक थे, उनके सानिध्य में इस नशिया का निर्माण हुआ और उसका जब पंचीकरण हुआ तो शिखर का निर्माण भी उनके परिवार वालों की ओर से इसमें किया गया है। इस नशिया की विशेषता ये है कि इसमें इतना बड़ा प्रांगण है। इसी नशिया के प्रांगण में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की भव्य दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहीं पे पूज्य धर्मसागर जी महाराज जब अजमेर आए थे तो यहाँ पर ही उनके समस्त माता जी का प्रवास भी ही रहा। और इस नशिया की विशेषता है कि जो कार्यक्रम अधिकांश कार्यक्रम संपन्न होते समाज के इसी नशिया में संपन्न हुए हैं। ऐसे इस नशिया के हमारे प्रमुख पंच के रूप में श्रीमान शांतिलाल जी का बहुत बड़ा योगदान। तब से पूरा समाज की दुखी है। हम ये कार्यक्रम शुरू करें, उनके परिजन बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जन्म के समय तो सब खुश होते ही हैं। उनके परिजनों ने, तीनों सुपुत्रों ने, सुपुत्रियों ने, प्रपुत्रियों ने, सभी ने एक ऐसा वातावरण बनाया। जैसा कि एक समाज के लिए दुख की बात है कि अजमेर में रहने वाले श्री शांतिलाल जी बड़जात्या एक ऐसा गुरु भक्त, एक ऐसा गुरुओं का गुणानुवाद करने वाला व्यक्तित्व जिसने 89 साल तक जितना जीवन जिया है या तो महासभा के लिए या फिर देव शास्त्र गुरु की गुणानुवाद करने के लिए, और इकलौता पूरे भारत देश का इकलौता बंदा था श्री शांतिलाल जी बड़जात्या, जो गुरुदेव शांति सागर जी महाराज साहब की जय बोलते थे तो 48 उपमाएं एक बार में, एक श्वास में बोलते थे वो। जब मैं चतुर्मास में अजमेर में था तो रोज मेरे पास रात में आके बैठते थे और मैं उनसे कुछ नहीं सुनता। मैं उनको बोलता था, शांतिलाल जी तुम मुझे गुरुओं के संस्मरण सुनाओ, और वो ऐसे ऐसे संस्मरण सुनाते थे, लगता था कि यार व्यक्ति है क्या। और सोचो जब वो अपने माँ के पेट में थे शांतिलाल जी, तो उनकी माँ चार्य चक्रवर्ती महाराज साहब के पास गई, महाराज साहब बेटियां तो बहुत हैं, एक आशीर्वाद मिल जाए और जा इस श्रीफल खा लेना, तेरा काम हो जाएगा। वो महिला गई, श्रीफल खाया, संजोग बना, पुण्य का उदय आया, डिलीवरी हुई, बेटा ही हुआ। 1.5 महीने बाद उस बच्चे को लेकर चार्य चक्रवर्ती गुरुदेव के पास गए। महाराज श्री आपने आशीर्वाद दिया था, ये बेटा हुआ है, इसका नाम रखो शांतिलाल। मैं चार्य चक्रवर्ती, मैं शांति सागर, ये शांतिलाल। और वाकई में उस जैसा व्यक्ति मुझे भारत देश में आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला उस जैसा गुणानुवाद करने वाला। और इस उम्र में भी वो शांतिलाल जी रोज रात में बैठ के 5, 10, 10, 20 पन्ने लिखते थे और उनको सारे गुरुओं की, पूरी परंपरा के आचार्यों की तिथि याद, दीक्षा तिथि याद, समाधि तिथि याद, संपूर्ण तिथियों को दर्शाने वाले, बतलाने वाले, गुरुओं का गुणानुवाद करने वाले। अब हजारों और लाल पैदा हो जाएं पर इस देश को एक शांतिलाल मिलने वाला नहीं है। और हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है। उनकी सादगी, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति अनंत अनंत संसार को काटने में कारण बनेगी। वो जहां पर भी हों, जिस गति में हों, स्वर्ग में ही होंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी किसी गुरुओं की बुराई, निंदा, आलोचना नहीं की। जिस मंच पे खड़े होते थे, ये सत्य है कि वो माइक लेते थे तो छोड़ते नहीं थे, लेकिन जितनी देर बोलते थे वो गुरुओं के गुणानुवाद के अलावा दूसरी कोई फालतू की बात नहीं करते थे। 2 बार तो मरते मरते बचे, तीसरी बार में पूरे गए, लेकिन वो भावनाओं से आज भी जिंदा हैं। तो मैं उनको, शांतिलाल जी को, उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं, परमात्मा उनके परिवार को हिम्मत दे और फिर से शांतिलाल ऐसा ही एक और नया पैदा हो, ताकि देश में, समाज में गुरुओं का गुणानुवाद, गुरु भक्ति, श्रद्धा और बलवती होती रहे और महासभा को फिर से एक और नया शांतिलाल प्राप्त हो। खूब खूब शुभकामनाओं के साथ
अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि, अधरांजलि, हृदयांजलि समर्पित करता हूं। उनको सम्यक की प्राप्ति हो और जहां पर भी हो अपना धर्म ध्यान, यहां के संस्कार वहां भी परमात्मा की भक्ति में, भगवान की सेवा में संलग्न हैं, व्यतीत करें। खूब खूब आशीर्वाद के साथ अपनी भावांजलि समर्पित करता हूं। उनके परिवार को खूब खूब आशीर्वाद देता हूं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। चलते हैं, इस सभा को यहीं विराम देते हैं। जियो और जीने भी दो। जैन समाज के एक धर्मनिष्ठ श्रावक श्री शांतिलाल जी बड़जात्या, जिनका जन्म अजमेर में हुआ था सन 1932 में, उनके स्वर्गवास के समाचार जानकर खेद हुआ। अभी 24 जनवरी 2021 को उनका स्वर्गारोहण हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि शांतिलाल जी बड़जात्या ने अपने जीवन के अंदर एक एक पल देव सास गुरु के गुणानुवाद में, उनके संरक्षण में, उनकी सेवा में व्यतीत किए हैं। जब भी मैंने उनको देखा है उसकी गिनती नहीं हो सकती। अनेकों बार जम्बूद्वीप हसनापुर आए हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद हमेशा लेते रहे हैं। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के प्रति उनका बहुत ही अनुराग रहा है, बहुत भक्ति रही है। सन 1971 में जब अजमेर में चातुर्मास था, आचार्य धर्म सागर जी महाराज का, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी संघ में थी, मैं भी वहां पर आया था। उस समय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी एवं हमारी माँ मोहिनी देवी, जिनका दीक्षा समारोह भी उस अजमेर में सन 1971 में मकसिद बदी तृतीया को संपन्न हुआ था। उस कार्यक्रम में भी आप अग्रणी थे और उसके बाद बराबर अनेकों स्थानों पर आपसे मिलना जुलना रहा। भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के प्रचार प्रसार में भी आपकी अहम भूमिका थी। बहुत अच्छे से इस कार्य में लगन के साथ कार्य करते थे और उनकी एक विशेषता ये भी थी, चाहे वो आचार्य शांति सागर महाराज की जय बोले, चाहे आचार्य धर्म सागर महाराज की जय बोले, चाहे गणनी ज्ञानमती माता जी की जय बोले, अनेक अनेक विशेषताएं लगा करके जय बोलते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। उनके 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हमेशा भगवान की भक्ति, साधुओं की भक्ति में संलग्न है। मैं पूरे परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और आपके भाई श्री कैलाश चंद्र जी बड़जात्या, जो हावड़ा कोलकाता में रहते हैं, उनके द्वारा ये समाचार हमें विदित हुआ। मैं उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए यही संदेश दूंगा। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की ओर से भी, पूज्य आर्या चंद्रमती माता जी की ओर से भी और हमारे दिगंबर जयंत लोक सेवा संस्थान की ओर से भी यही संदेश है कि हमारे बीच में भाई शांतिलाल जी बड़जात्या आज नहीं हैं, लेकिन उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आदर्शों का पालन करते हुए हमेशा दिगंबर जैन संतों की भक्ति में अपने तन मन धन को यथाशक्ति अवश्य अर्पित करके पुण्य लाभ प्राप्त करते रहें, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में पुण्य उपार्जित किया है, उसी प्रकार से आपको भी पुण्य उपार्जित करना है। ये पुण्य ही उनके साथ गया है, क्योंकि उनकी आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा किसी की कभी नहीं मरती है, उसके साथ केवल पुण्य और पाप चलता है। जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर अधिकांश मात्रा में पुण्य कार्य किया है, यही आपके परिवार को भी करना है। यही हमारी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि है। श्री शांतिलाल जी बड़जात्या मेरे नाना साहब, पूजनीय नाना साहब थे। मैंने उनकी स्मृति में एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं प्रस्तुत करती हूँ। नाना साहब, हमारे पूजनीय प्यारे नाना साहब, जिनकी दिव्य आंखों के हम सब बच्चे सदैव थे तारे, जिनकी दिव्य आंखों के हम सब बच्चे सदैव थे तारे,
करते थे हमें सदा क्षमा, बनाए रखना स्वर्ग लोक से भी अनुकंपा। हमारी छोटी सी खुशी देती थी उन्हें अपार खुशी। संतों के वे थे परम भक्त, स्मरण थी उनको हर एक संत की जीवन गाथा। रचते थे उनकी दिव्य स्तुतियां, करते थे उनकी सदैव जयकार। तीर्थंकरों के परम उपासक, स्मरण रहते पंच कल्याणक तिथि सहित। आचार्य श्री विद्यासागर जी के बिंदोरे का मिला उन्हें सौभाग्य। आचार्य श्री शांति सागर जी की धर्म प्रभावना अपार। भगवान के माता पिता बनने का अवसर भी पाया था अनमोल। योगदान का लाभ लिया भरपूर, खूब यात्राएं कराई सबको सुखकार। खूब अतिथि सम्मान किया, दान पूजा लाभ लिया। हर्षोल्लासित रहते हर पल, प्रेरित करते हमको जीवन शैली से। धर्म सिखाया हम सबको हर बार, करते थे सबका बहुमान। बोलते वचन हितमितकारी, वाणी से शब्द निकलते मधुर। गाते मंगल गीत सदैव, चुटकुलों से गुदगुदाते सबको। पाएंगे शीघ्र मोक्ष आप, पाएंगे शीघ्र मोक्ष आप। शत शत वंदन शत शत नमस्कार, शत शत वंदन शत शत नमस्कार। हमारे प्यारे नाना साहब, करो नितिन शेफाली पलाश नेहा सहित सब बच्चों की श्रद्धांजलि स्वीकार, सब बच्चों की श्रद्धांजलि स्वीकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में एक वयोवृद्ध वृक्ष की छाया की जैसे हमें शक्ति, खुशियाँ और समाज की जानकारी प्रदान करने वाले श्री शांतिलाल जी बड़जात्या अजमेर वालों के चले जाने से समस्त दिगंबर जैन समाज में एक क्षति हुई है। आप हमारे फूफा जी श्री कैलाश चंद जी बड़जात्या कलकत्ता के बड़े भाई साहब एवं श्री अजीत जी शेरवानी वाले सूरत निवासी के पिताश्री हैं। आप मुनियों त्यागियों की सेवा में हमेशा से अग्रसर रहते आए। आपने समस्त मुनि संघों का वात्सल्य पाया है। इस उम्र में भी आप हमेशा ही संतों के दर्शन हेतु कहीं भी यात्रा कर लेने का साहस रखते थे, जो एक प्रेरणा वाली बात है। मेरा बहुत बार आपसे मिलना हुआ, जिसमें अधिकांशतः संतों के दर्शनों हेतु एवं चर्चा करने हेतु आए हुए मिले। आपने हमेशा मुस्कुराते हुए बहुत ही वात्सल्य के साथ बहुत सी सामाजिक जानकारियों से हमें सीख और सतर्क रहने हेतु एकता बनाए रखने की प्रेरणा दी। आप बातचीत करने वाले एक बहुत ही सरल स्वभावी एवं हंसमुख व्यक्तित्व के धनी थे। श्री शांतिलाल जी बाबूजी के इस देह परिवर्तन पर उनके निकट भविष्य में रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ऐसी भावना बाता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य जीआई साहब श्री शांतिलाल जी का देवलोक गमन का समाचार जानकर मन में बहुत क्षोभ हुआ। कोरोना काल के चलते आखिरी समय में उनके दर्शन नहीं हो पाए, इस बात का मलाल जीवन भर बना रहेगा। मैं और मेरा परिवार का ये सौभाग्य रहा कि पूरी जिंदगी आपका हमें वात्सल्य, स्नेह और प्यार मिलता रहा। आप जब भी कभी बम्बई पधारते, हमारे साथ ही ठहरते या बिना मिले कभी नहीं गए। आपका पूरा जीवन एक प्रेरणामयी रहा। सरल और सादगी भरा व्यक्तित्व, धर्म में पूर्ण आस्था, परम गुरु भक्त, प्रखर वक्ता, माँ सरस्वती का आपकी जिम्मा पर हमेशा निवास रहा। हर परिस्थिति में मुस्कुराना और हंसते रहना, कभी किसी की बुराई नहीं करना, सकारात्मक सोच रखना, काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है उनके जीवन से। ऐसी पुण्य आत्मा के हमारे बीच से चले जाने पर हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। परमपिता परमेश्वर वीर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि पुण्य आत्मा को चीर शांति प्रदान करे, सद्गति दे और अपने चरणों में शरण दे। श्री शांतिनाथाय नमः। आचार्य शांति सागरे नमः। आदरणीय शांतिलाल जी बड़जात्या साहब का
निधन सुनकर हृदय को बड़ा घात लगा। मैं उनके गुणों का अनुवाद करते हुए कहाँ तक करूँ। वे ऐसे व्यक्ति थे, समाज के धनाढ़ व्यक्ति, हंसमुख व्यक्ति तथा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे कवि सम्राट हृदय थे तथा मुनि भक्त थे। हमेशा हंसमुख रहने वाले थे। हमेशा उनके चेहरे पर एक चमक रहती थी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को अपना कथा किया। मैं उनके प्रति अपने हृदय से संवेदना प्रकट करती हूँ कि वे जहाँ भी हैं अपनी शांति को बनाए रखें, अपनी आत्मा शांति रहें और तथा अपने भाव को सुधार रखें। वे मेरे पर भी बड़ा स्नेह रखते थे और हमारे परिवार से भी बड़ा स्नेह रखते थे और हमेशा मुझे कहते थे कि तुम हमेशा हंसमुख रहो तथा आनंदित अपने जीवन व्यतीत करो, अपने जीवन को यथार्थ करो। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए तथा उनके परिवारजनों के लिए मैं कामना करती हूँ कि वे जहाँ भी हैं अपने भाव का सुधार करके अपने धर्म मार्ग के पथ पे प्रशस्त करें। यही मेरी अंतिम उनकी श्रद्धा। परम आदरणीय श्रीमान शांतिलाल जी साहब बड़जात्या को भावभीनी श्रद्धांजलि। परम मुनि भक्त, दानवीर एवं समाज सेवी श्रीमान शांतिलाल जी साहब बड़जात्या को पिछले 40 वर्षों से मैं उदयपुर संभाग एवं राजस्थान में नियमित आते जाते देखता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान निर्मल कुमार जी साहब सेठी जब से महासभा के कोटा में अध्यक्ष बने तब से वे मेरे साथ, सेठी जी के साथ एवं पूरे समाज के लोगों के साथ नियमित उदयपुर और राजस्थान प्रांत में हर जगह, चाहे चातुर्मास हो मुनियों का, चाहे पंच कल्याणक हो, गांव गांव घर घर जाकर के उन्होंने महासभा की जो अलख जगाई, उसके लिए हम श्रीमान शांतिलाल जी साहब को कभी नहीं भूल पाएंगे। श्रीमान शांतिलाल जी साहब बड़जात्या निमित्त मेरे निवास पर आते थे एवं जहाँ पर भी आचार्य मुनि आर्य का संग विराजते वहाँ पर जाकर चातुर्मास एवं पंच कल्याणकों में महासभा का अधिवेशन के लिए लालायित रहते थे एवं बड़ी भव्यता पूर्वक अधिवेशन संपन्न कराते थे। श्रीमान शांतिलाल जी साहब बड़जात्या जो आज हमारे बीच नहीं रहे, हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि श्रीमान शांतिलाल जी साहब को अपने चरणों में स्थान प्राप्त करें एवं हम उनकी इस कार्यशैली को कभी नहीं भूल पाएंगे। सुंदरलाल डागरिया, उदयपुर, अध्यक्ष राजस्थान महासभा। पूज्य बाबूजी के चले जाने के बाद ऐसा मैं उनकी बेटी होने के नाते मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि परिवार का वट वृक्ष नहीं रहा, जिसकी छाया में पूरा परिवार सुख दुख का अनुभव करता है। उनका जीवन बहुत ही सरल, सहज, धर्म के प्रति समर्पित, निरअभिमानी, व्यक्तित्व के धनी, परम मुनि भक्त, क्रोध जिनसे कोसों दूर था। उनकी जीवन शैली का चरित्र चित्रण हमको सही जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कैसा जीना है ये हमारे बाबूजी ने हमको बहुत सिखाया है। परंपराओं के प्रति अटूट आस्था, जैन संतों के प्रति अनुराग उनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ था। संपूर्ण भारतवर्ष का समाज व मुनि संघ इसका गवाही है। उनकी यादें हमारे दिल में अमिट छाप छोड़ गई है, जिनको भुलाना पूरा जैन समाज के लिए असंभव है। हम चाहें तो 108 गुणों की उनकी माला बना सकते हैं। उनकी वाणी हमारे हृदय में स्वर्ण अक्षरों की तरह अंकित हो गई है। हर हवा के झोंके में मैं बाबूजी की खुशबू ढूंढती हूँ। हर मंदिर के आंगन में मैं उनके पद चिन्हों को देखती हूँ, जिनका सशक्त संबल हमेशा हमारे ऊपर वरद हस्त के समान बना रहेगा। मुझे हमेशा ऐसा ही महसूस होता रहता है कि जैसे हमारे हाथ से कोई कीमती चीज चली गई है। सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं को जय जिनेत। बोलिए 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। बाबूजी, जिनका साथ मुझे डॉक्टर अर्चना जैन और मेरी सिस्टर अंजलि अंतिम 1.5 महीने तक हमें उनका आशीर्वाद प्रदान हुआ संबोधन के रूप में।
आज उनके श्रद्धांजलि पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं धन्य समझती हूँ अपने आप को और भावों के श्रद्धा पुष्प को यहाँ चढ़ाने आई हूँ और बाबूजी के श्रद्धांजलि पर शीश झुकाने आई हूँ। बाबूजी के श्रद्धांजलि पर शीश झुकाने आई हूँ। अंतिम श्वास तक समभाव में रहने वाले, मृत्यु को मित्र बनाने वाले ऐसे हमारे बाबूजी यथा नाम तथा गुण थे। शांति लाल जी शांति के धनी, अपने लंबे जीवन में, अपने लंबे समय में ना कभी उन्हें किसी से गिला था, ना किसी से कभी कोई शिकायत थी। उनकी एक विशेषता थी, किसी का दुख देखा और उनका हृदय पिघला। चारों प्रकार के दान के माध्यम से उनका दुख दूर करने का तरीका बहुमूल्य संस्कार दान था। जब हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति को, प्यारे व्यक्ति को खो देते हैं तो दुख तो हमें होता ही है। जब वो धरती से विदा लेता है तो दुख तो हमें होता ही है। समय थमा हुआ सा प्रतीत होता है, लेकिन यह जरूरी है आप सब परिवार वाले परिवार को संभाले और बचा हुआ उनका बाकी कार्य हौसला के साथ, बुलंदी के साथ पूर्ण करें ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिले। क्योंकि आया अकेला जाए अकेला, आया अकेला जाए अकेला, साथी न सगा किसी का होए। सुख दुख हमें भोगना अकेले, सुख दुख हमें भोगना अकेले, साझा किसी का किसी में ना होए, साझा किसी का किसी में ना होए। सब जाएंगे आगे पीछे, सब जाएंगे आगे पीछे, हाथ पसारे आंखें मीचे, हाथ पसारे आंखें मीचे, स्वर्ग नरक सब साची बातें, मौत का करवट एक है, कोई राजमहल में सोए, कोई पर्ण कुटी में रोए। हमारे बाबूजी शांतिलाल जी बरजात्या जो मात्र मेरी एक आवाज सुनते थे और आशीर्वाद के लिए हाथ उठ जाता था, इन्हीं आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आज हम ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं जो कि चारिश चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का नाम पूरे जोर शोर से, दबंग तरीके से, एक युवा की तरीके से लेता था, जिसने सदैव शांति सागर जी और उनकी परंपरा, महान अक्षुण परंपरा को जीवंत रखा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में। आदरणीय श्री श्रीमान शांतिलाल जी साहब बरजात्या का स्वर्गवास होना दिगंबर जैन समाज की सबसे बड़ी एक अपूर्णीय क्षति है। मैं डॉक्टर सुदीप जैन सोनी, एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज एक अपने संस्मरण सुनाता हूँ कि जब भी मैं आदरणीय बरजात्या जी से, शांतिलाल जी साहब से मिलता था तो वो मेरे को कहते थे, बाबू थे उन महान व्यक्ति के पोते हो किनके, मेरे पूज्य दादाजी साहब आदरणीय सेठ श्री सुजानमल जी साहब सोनी, जिन्होंने उनको बोले कि सारी मार्गदर्शन देते थे, महासभा के बारे में बोलना, सारे काम बताते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। मैं शांतिलाल जी बरजात्या की सबसे छोटी बहन हूँ। वे उम्र में मुझसे 17 साल बड़े थे। उन्होंने मुझे हमेशा पुत्री का ही प्यार दिया। मुझे कभी भी पिताजी की कमी को महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने पूरे परिवार को सदा बांधे रखा। मेरे बच्चों के आचार विचार
संस्कारों के निर्माण में उनका विशेष योगदान रहा। सुख दुख, खुशी गम में वे सदैव हमारे साथ रहे। उच्च शिक्षित होने के साथ ही वे परम मुनि भक्त थे। उनकी प्रबल आकांक्षा थी कि वे अपने जीवन के अंतिम समय में मुनि संघ में रहकर धर्म पालन करें। वे सजातीय विवाह एवं रात्रि भोजन निषेध के कट्टर समर्थक थे। उनकी उच्च भावना व सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। मेरी आवाज़ इस मंगलाचरण की बाबूजी श्री शांतिलाल जी के पास, जहाँ उनकी आत्मा पहुँची है, वहाँ तक जाए, क्योंकि वे शांति सागर जी के परम भक्त थे और उनकी प्रेरणा से ही मैंने इस मंगलाचरण को बनाया है। और मेरी ये हार्दिक भावना है कि मैं इस समय बोलूं। कुंथलगिरि के संत आपने स्वपर का कल्याण किया, मोह ममता छोड़ करके जग वैभव का त्याग किया। कुंथलगिरि के संत आपने स्वपर का कल्याण किया, कुंथलगिरि के संत आपने। जिन वाणी का विच्छेद देख हृदय बहुत अकुलाया था, सिद्धांत ताम्र को ताम्र पत्र पर लिपिबद्ध करवाया था, सिद्धांत ग्रंथ को ताम्र पत्र पर लिपिबद्ध करवाया था। दक्षिण ते उत्तर तक स्वामिन संयम सब समुद्र लहरा दिया। कुंथलगिरि के संत आपने स्वपर का कल्याण किया, संत शिरोमणि शांति सागर श्रमणों के सिर ताज तुम, दिव्य ज्योति अभूतपूर्व ऋषियों के ऋषि राज तुम, संलेखना को धारण करके पद आचार्य प्रदान किया। कुंथलगिरि के संत आपने स्वपर का कल्याण किया, मोह ममता छोड़ करके जग वैभव को त्याग दिया। कुंथलगिरि के संत आपने। जब कोई व्यक्ति प्रेरणा करता है किसी को, तो उनके आशीर्वाद से या उनकी शब्द जो अपने में अंकित कर लेता है, तो ये भजन करने के लिए मुझे बाबूजी श्री शांतिलाल जी बड़जात्या ने ही प्रेरणा दी और मेरा ये भजन उन्होंने आगम सेवक जो पत्र निकालते थे उसमें निकाला। इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला, मैं धन्यवाद करती हूँ सभी को। जय हिंद। मैं श्री शांतिलाल जी बड़जात्या का सबसे बड़ा दोहिता पलाश जैन डैलस अमेरिका से उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर। हमारे नाना जी अनेक गुणों के धनी हैं। हम सभी बच्चों को निस्वार्थ स्नेह देना, हमें जैन शाश्वत मूल्यों को समझाना, हर समय पर निरंतर मार्गदर्शन देना, एक मित्र की तरह बड़ा करना, हंसी ठहाके लगाना, चुटकुले सुनाना और उन्हीं चुटकुलों को हमें समझाना, और ये सब करते हुए भी धर्म से कभी हम विमुख नहीं हो, ऐसे संस्कृति देना, ऐसे महान महापुरुष हमारे नाना जी हैं। मुझे याद है जब मैं अमेरिका आया तो त्रिमूर्ति मंदिर से में कलश करवाना, मध्य रात्रि को आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करवाना और हम सभी को अनेकों मंदिर और अनेक मुनि श्री संतों का आशीर्वाद दिलवाने में हमारे नाना जी सबसे आगे थे।
ये सच है कि मृत्यु सत्य है और शरीर नश्वर है। ये जानते हुए भी कि हमारे नाना जी ने समाधि मरण लिया है, उनके जाने का दुख बहुत होता है। जाते जाते भी हमें ये शिक्षा दे गए कि इस जीवन से जाना कैसे है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और मोक्ष मार्ग प्रदान करे। जय जिनेंद्र। शांति सागर जी महाराज की जय। बाबूजी हमेशा शांति सागर जी महाराज की जयकारा बुलवाया करते थे। उनको जो 2 लाइन जिंदगी भर प्यारी थी, वो लाइन मैं आपके सामने गाना चाहती हूँ। शांति सागर नाम, शांति सागर नाम बाबूजी को प्राणों से भी प्यारा था। शांति सागर नाम, शांति सागर नाम बाबूजी को प्राणों से भी प्यारा था। वो तो उनके जीने का सहारा था। शांति सागर नाम, शांति सागर नाम बाबूजी को प्राणों से भी प्यारा था। शांति सागर नाम। आदरणीय श्रेष्ठी श्री शांतिलाल जी बड़जात्या का नेमी सागर कॉलोनी से गहरा लगाव था। वे जब भी नेमी सागर कॉलोनी में आते थे तो यहाँ पर अभिषेक अवश्य किया करते थे। आपका सभी के साथ आत्मीय व्यवहार रहा। श्री बड़जात्या जी ने अपने मधुर व्यवहार से सभी के हृदय में अपना स्थान बना लिया था। परम मुनि भक्त श्री बड़जात्या जी ने श्रवण संस्कृति की परंपरा में अविस्मरणीय सहयोग प्रदान किया है। आपका ये सहयोग कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। श्री बड़जात्या जी के निधन से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। दुख की इस घड़ी में मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हुआ जिनेंद्र देव से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। जय जिनेंद्र। आदरणीय बाबूजी श्री शांतिलाल जी बड़जात्या वास्तव में एक ऐसे जीव थे जिन्होंने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को रियल टर्म्स में साधा था। ऐसे महान दानी थे कि जेब में 1300 रुपये हों और कलकत्ता जाना है,
उनमें ऐसी दान शक्ति थी कि वो 1100 रुपये उसमें से दान कर देते थे। मैं ऐसा कई बार देख चुका हूँ। रुपए का परिग्रह उन्होंने कभी नहीं किया। कुछ भी रुपए उनके पास कहीं से आते थे वो तुरंत उसके धर्म के पोस्टर या छपवाकर धर्म प्रभावना में लगा देते थे। धर्म की प्रभावना के लिए निरंतर यात्रा करते रहते थे और इसी से उन्हें आंतरिक सुखी खुशी मिलती थी और एनर्जी मिलती थी। लॉकडाउन के कारण उनकी यात्राएं बंद होने की वजह से मुझे लगता है कि वो बीमार पड़े। मेरी यही कामना है कि धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी जैसी लगन हम भी उनसे सीख पाएँ, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं बाऊजी की सबसे छोटी पोती नीति जैन हूँ। मैं सीए हूँ। बचपन से हमें खिलाना, दौलत बाग ले जाना, चुटकुले सुनाना, गोदी में घुमाना, चिट्ठी लिख के देना, ऐसे अनमोल गुणों के भंडारी थे हमारे बाऊजी। उनमें जो एनर्जी और पॉजिटिविटी थी वो हम सब बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। हर काम को करने की दृढ़ता रखना, इस उम्र में भी अपना काम स्वयं कर लेना या खुद करा लेना, ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटी थी उनकी। हर मिनट कुछ प्रोडक्टिव काम करना और करवाना, ऐसे विचारों वाले व्यक्ति थे वो हमेशा। 87 इयर्स की आयु में भी हमसे इंग्लिश में बातें करना, करियर में आगे पढ़ने और बढ़ने का प्रोत्साहन करना, हमें हमेशा मोटिवेट करना, वो ही उनका हमेशा से जीवन शैली रही है। बाऊजी हम सबके लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन रहेंगे। हम उनके वचनों पे आगे बढ़े और उनका आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहे, ऐसी ही हम मंगल कामना करते हैं। हम सब बच्चे पोते पोतियों की ओर से बाऊजी को सादर नमन और सभी से जय जिनेंद्र। बात कड़वी मगर सत्य है, जीवन ही मृत्यु का सत्य है। अच्छे लोग दिलों में इस तरह उतर जाते हैं कि वे मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। जी हाँ, मरने के बाद वो अमर हो जाते हैं। ऐसा ही 3 दिन पूर्व मुझे एक बड़ा ही कुंठित करने वाला संदेश प्राप्त हुआ कि हमारे बीच परम आदरणीय शांतिलाल जी बड़जात्या नहीं रहे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त भी जब मैंने ये समाचार सुना, मैं कुछ पल के लिए सदमे में आ गया, क्योंकि हमने एक इंसान को नहीं, एक समाज के सितारे को खो दिया। एक ऐसे सितारे को खो दिया जिनका शायद दूसरा रूप हमको देखने को नहीं मिले। मैं बहुत छोटा हूं उनके आगे, परंतु जैन समाज में थोड़ा सा मेरा एक कहीं ना कहीं मेरा वजूद है और मैंने जीवन में जो भी कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ आदरणीय शांतिलाल जी बड़जात्या साहब से सीखा है। कैसे परिवार को साथ लेके चलना है, कैसे अपनी वाणी को संयम देना है, कैसे संतों के बीच खड़े होना है, कैसे बड़े लोगों से बात करनी है, ये सब मैंने शांतिलाल जी बड़जात्या साहब से सीखा है। उनका मुझे आज भी चेहरा याद है। हाथ में उनके थैला, उनके टोपी, धोती और कुर्ता जहाँ मिल जाते थे, वो जो मेरे आगे, मेरे तो क्या जितने भी लोग उनको मिलते थे, उनके आगे वे संबोधन रूपी शब्द लगाते थे, वे अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होते थे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी की तारीफ करना, और वो इस कठिन काम को डेली करते थे। आज हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते, बुराई करना बहुत मामूली बात है, और मैंने शायद उनके मुख से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। वो इतनी उपलब्धियां, इतनी उपाधियां लगाते थे किसी के नाम के आगे कि सामने वाला ऑटोमेटिकली उनका नतमस्तक हो जाता था। उनके परिवार के लोगों में मैं आपको बताऊंगा, उनके गुण भरपूर भरे हुए हैं। उनके बेटे, उनकी बेटियां, उनका पूरा परिवार, पोते धोते, आज भी जो उन्होंने जो पताका फहराई है उसको लेकर चल रहे हैं। आदरणीय शांतिलाल जी बड़जात्या जब सामने से निकलते थे, जब मंदिर अक्सर जाया करते थे, तो मैंने देखा है वह कैसे समाचार के प्रति, जैन महासभा के प्रति, जैन गजट के प्रति
न्यूज़ लिखा करते थे। जब उनको थोड़ा सा दिखने में उनको प्रॉब्लम होने लग गई तो मेरे को, ऐसे कई लोगों को एकदम से करते थे, बेटा 10 मिनट का समय चाहिए, और हम जो बोलते रहते थे वो न्यूज़ लिखते रहते थे और फिर वो उसको भेजते थे। उनके कार्य के प्रति लगनता, एक समाज के प्रति तन्मयता, ये अपने आप में देखने को मिलती थी। उन्होंने कभी जिंदगी में पंथवाद नहीं किया, उन्होंने जिंदगी में कभी संतवाद नहीं किया, और केवल वो यूं ही चलते थे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बात आपसे कर रहा हूं, पर ऐसा लग रहा है उनकी छवि मेरे सामने बिल्कुल खड़ी है। जाने वाले कभी वापस नहीं आते, जाने वाले कभी वापस नहीं आते, परंतु उनकी याद ही आती है। आज वो हमारे बीच नहीं है, परंतु मुझे लगता है उनका आशीर्वाद मेरे को, हमारे को, पूरे समाज को मिलेगा। और वैसे तो उनकी हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा शख्स, ऐसा सितारा इस जैन समाज में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सितारा भी कोई है। और केवल एक नाम, और मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज, कि अजमेर का नाम भी उनके कारण था। शांतिलाल जी बड़जात्य अजमेर वाले, जब वे बोलते थे तो बाहें खिल जाती थी। उन्होंने अपने साथ साथ हमारे अजमेर के नाम को भी ऊंचाइयां प्रदान करी, अपने साथ साथ हम लोगों का भी नाम ऊंचा किया। हम भी बोलते थे, जब हम अजमेर से हैं तो हमसे बाहुबली जी में ही पूछा, अच्छा शांतिलाल जी बड़जात्य, मैंने कहा जी साहब वो हमारे परम आदरणीय हैं। मतलब अपने आप में गर्व होता था कि ठीक है, हम एक शख्सियत, एक जोरदार, शानदार, जबरदस्त इंसान से हम लोग का संबंध है, हमको अपने आप पे गर्व होता था। आज इस मौके पे मैं परम आदरणीय शांतिलाल जी बड़जात्य को अंतरात्मा से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अनीता सोनी सबको जय जिनेंद्र करती हूँ। पूज्य बाबूजी के चले जाने के बाद ऐसा मैं उनकी बेटी होने के नाते मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि परिवार का वट वृक्ष नहीं रहा, जिसकी छाया में पूरा परिवार सुख दुख का अनुभव करता था। नीतिकारों ने लिखा है कि व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, केवल आत्मा अमर है, अविनाशी है। न उसे जीवन अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा उड़ा सकती है। मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आता है तभी उसी वक्त उसके अंतिम श्वास का भी तय हो जाता है। इसी कष्ट को झेलना नैसर्गिक मजबूरी है। उनका जीवन बहुत ही सहज, सरल, धर्म के प्रति समर्पित, निरअभिमानी, व्यक्तित्व के धनी, परम मुनि भक्त, क्रोध जिनसे कोसों दूर था। उनकी जीवन शैली का चरित्र चित्रण हमको सही जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कैसे जीना है ये हमारे बाबूजी ने ही हमको सिखाया है। परंपराओं के प्रति अटूट आस्था, जैन संतों के प्रति अनुराग उनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ था। संपूर्ण भारतवर्ष का समाज, मुनि संघ इसकी गवाही है। उनकी यादें हमारे दिल में अमिट छाप छोड़ गई है, जिनको बुलाना पूरा जैन समाज के लिए असंभव है। हम चाहें तो उनके 108 गुणों की माला बना सकते हैं। जिन्होंने अजमेर का गौरव न केवल पूरे भारतवर्ष में प्रसारित किया, अपितु पूरे विश्व में अजमेर के गौरव को बढ़ाया। आदरणीय श्रीमान सेठ साहब भागचंद जी साहब सोने के बाद में कोई जानते थे अजमेर को तो वे आदरणीय शांतिलाल जी साहब थे। सदा अपनी जवानी से ही लोगों को हंसाना, किस प्रकार लोग प्रसन्न रहे, ये उनकी भावना रहती थी। न तो जीवन में कभी उन्होंने किसी की बुराई की, न कभी बुराई सुनना पसंद करते थे, बस हंसते रहे, यही उनका एक उद्देश्य था। आप देखिए, जिन धर्म की प्रभावना का कोई भी अवसर हो कभी चूकते नहीं थे, चाहे वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो, चाहे वेदी प्रतिष्ठा हो, चाहे सामान्य मंडल विधान हो, चाहे कोई केसलो समारोह हो, चाहे सामान्य कलशाभिषेक हो, रथ यात्रा हो, बस जिस प्रकार हो जैन धर्म की प्रभावना करना एकमात्र मेरा उद्देश्य उनका था, बस ये था। और मुनिराजों के आगे उपाधियां लगाना। मैं मेरे पूज्य बाबूजी शांतिलाल जी बड़जात्या का सबसे छोटा लड़का अजीत बंटी बोलता हूँ।
अजमेर का रहने वाला, वर्तमान में सूरत रहता हूँ। हमारे पूज्य बाबूजी के तो हम पे, समाज पे, परिवार पे इतने अधिक उपकार है। उन्होंने जीवन में इतनी घटनाएं पल पल में हमको धार्मिक भाषा में समझाते थे, वो आज इतनी याद आ रही हैं, शायद उनके जीते जी हमको नहीं आती थी। साधु संतों के जब प्रवचन सुनते हैं, जो कि अब टीवी पर लाइव आने लगे हैं पिछले 10-15 वर्षों से, वर्तमान में तो इतनी देर आते हैं, तो जितनी भी बातें बताते हैं लगभग उसमें से कई बातें तो हमारे पिताजी आज के 40 वर्ष पहले से ही समझाते हुए आ रहे हैं। 40 साल पहले पिताजी हमसे अभिषेक करवाते थे, और आज साधु संत अभिषेक करने वाले को कहते हैं वो बचपन में पिताजी को दवाई दे देगा, पानी पिला देगा, इसलिए कलश करा रहा हूँ। उसका जीवंत उदाहरण हम लोग खुद हैं, ताकि आज हम कुछ थोड़ी सी सेवा कर सकें। पिछले 1.5 महीनों में उनके दिए हुए संस्कार की वजह से ही हम लोगों ने 3-3 घंटे जूम मीटिंग चला के पूरे परिवार के लोगों ने धर्म ध्यान स्वाध्याय जितना भी हो सका घर से उतना किए। और आज के साइंस के वैज्ञानिक युग से भी बाबूजी का जितना धर्म ध्यान से बचा कर रख सकते थे करते रहे। स्वस्थ रहते ही धर्म रह सकता है, हमको अंजलि दीदी कहती रहती थी दुख से, इसलिए वो भी हमने पूरा प्रयास किया। और वर्तमान के समय में सभी साधु संतों के पास हम लोग जब भी जाते हैं, हमारा पूरा परिवार, बहुत बड़ा परिवार है बाबूजी के आशीर्वाद से। केवल बाबूजी का नाम लेते ही हम लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है, और कभी वो हमसे कुछ पूछते ही नहीं, क्या नियम है, क्या सौगन है, क्या कुछ। अरे शांतिलाल जी के बढ़ियाता के लड़के हैं तो सही करेंगे, वो बोलते थे, हमारा सीना चौड़ा हो जाता था। आज के युग में इतने धार्मिक बात अंतिम समय तक बोलते रहना, जबकि साइंस वैज्ञानिक का युग है, बच्चे बच्चे पोते पोती मानते नहीं थे, तो भी वो अपनी दृढ़ता से कहते ही रहते थे उनको 10-10 बार 20-20 बार, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। और मॉडर्न और आधुनिक भी इतने थे, बच्चों से अंग्रेजी में बात करते थे। बच्चे मेरे को कहते थे, बच्चे देखो दादाजी इस उम्र में भी आपसे कितने आगे हैं, कितनी बताते हैं, कितने बोलते हैं। वैसे ही हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। वो तो सभी लोगों के लिए बाबूजी ने इतना कुछ बोला, हम क्या बोले। सभी को बहुत जय जिनेंद्र, महासभा वाले सभी सदस्यों को, सेठी साहब को प्रणाम, जय जिनेंद्र। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, समस्त साधु संतों की जय। हमारे पिताजी श्री शांतिलाल जी और निर्मल कुमार जी सेठी की जोड़ी राम और लक्ष्मण की जोड़ी की जैसे थे। उन्होंने, पिताजी ने सारी उम्र महासभा की सेवा की, सारी उम्र मुनि महाराज की धर्म प्रभावना बढ़ाई, और उन्होंने अपने जी जान से जितना वो कर सकते थे उससे ज़्यादा उन्होंने हमेशा धर्म की प्रभावना के लिए अपना प्रयास वो करते रहे। और समाज में सभी तरह के कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान था। हर आदमी के प्रति उनकी एक मन में श्रद्धा थी, हर आदमी का कार्य करने की उनके मन में भक्ति थी। किसी का भी सगाई संबंध करवाना हो, किसी का भी कोई काम करवाना हो, उसमें वो उमंग उत्साह से काम करते थे। किसी दूसरे के बच्चे बच्ची होते तो वो अपने बेटे बेटी से ज़्यादा उनके लिए कोशिश करते थे। ऐसा जीवन जीना, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में एक एक क्षण का उपयोग किया, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक एक क्षण को उमंग और उत्साह के साथ जिया है। इसलिए हम सबको उनसे लेनी चाहिए, और भगवान से यही प्रार्थना है दिवंगत आत्मा उनको शांति प्रदान करे। और सारे जैन समाज से निवेदन है कि उनके जीवन से उनकी जो अच्छाइयाँ थी उनको गुण ग्रहित करें। वो गृहस्थ थे परंतु उनमें साधु जैसे सारे गुण थे। मान शासक नायक हिमावी भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। भाई साहब शांतिलाल जी गुरु देव शास्त्र गुरु के प्रति पूरे समर्पित थे। 24 घंटे वो उन्हीं के गुणगान में लगे रहते थे। परिवार का काम हो चाहे व्यापार का काम हो, वो सबसे अधिक महत्व धार्मिक कार्यों को दिया करते थे। और परिवार और व्यापार के कार्य को छोड़कर वे अगर कहीं पर गुरु महाराज या मुनि महाराज विराजमान हो, उनके दर्शनार्थ चले जाया करते थे। वे दृढ़ निश्चयी थे। धार्मिक कार्यों में अगर किसी प्रकार का कोई भी उनका विरोध करता तो वो उसकी परवाह न करते थे, और उस कार्य को वो अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा पूरा किया करते थे। 80-85 वर्ष की आयु में भी वे बिना किसी रिजर्वेशन के सैकड़ों किलोमीटर दूर धार्मिक कार्यों में चले जाया करते थे। और हम लोगों के मना करने के बावजूद भी वे इसीलिए चले जाया करते थे कि रिजर्वेशन की चिंता करूं या धार्मिक कार्यों में भाग लेने की चिंता करूं। उनको इतना ज़्यादा लगाव था कि वो
कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते थे कि मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है। ग्राम कोठिया, जिला भीलवाड़ा के संभ्रांत बड़जात्या परिवार में स्वर्गीय श्रीमान रिखवदास जी साहब के घर में सुपुत्र के रूप में जन्मे अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के पर्याय 20वीं सदी के प्रथमाचार्य 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की 108 उपमाओं से जय जयकार कराने वाले भारत के एकमात्र श्रावक सृष्टि सम्माननीय श्रीमान शांतिलाल जी साहब बड़जात्या का अजितनाथ भगवान की ज्ञान कल्याणक की पावन तिथि पर काय वियोग परिवार तथा सकल समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। वैसे तो वे अनेक गुणों के पुंज थे, तथापि उनमें एक दुर्लभ विशिष्ट गुण जो उन्होंने मेरी भावना की निम्न पंक्तियों गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे को आत्मसात कर व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित किया। उनका मुझ प्रोफेसर सुशील पाटनी अजमेर पर व्यक्तिशय विशेष वात्सल्य भाव था। ऐसे मृदु एवं मिष्टभाषी, दृष्टि में प्रसन्नता, मन में सरलता, व्यवहार में कुशलता तथा बचपन में भी बचपन वाले उत्साह, उमंग एवं जोश से पूरित दिवंगत पुण्यात्मा के लिए अभ्युदय की मंगल कामना के साथ सकल परिजन को उनकी रुग्णता एवं शारीरिक शिथिलता की दशा में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण एवं सजगता बनाने तथा शांत एवं भद्र परिणामों सहित देह परिवर्तन कराकर मरण सुधारने का स्तुत कार्य करने के लिए साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आशा है उनका भरा पूरा परिवार उनके गुणों को परंपरागत अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगा। श्रद्धासिक्त प्रोफेसर सुशील पाटनी, शील संयोजक श्री दिगंबर जैन संगीत मंडल अजमेर, संभागीय अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति अजमेर संभाग। जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय शांतिलाल जी बड़जात्या साहब, जिनका आकस्मिक निधन हो गया, वे हमारे पिता तुल्य के साथ साथ एक जैन धर्म को और जैन धर्म की क्रियाओं को पूरे भारत के अंदर फैलाने वाले अजमेर के ऐसे शख्स थे कि उनकी पहचान अजमेर से थी और अजमेर की पहचान उनसे थी। वे सभी से स्नेह भाव, प्रेम भाव रखते थे। आपने मुझे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा संभाग का प्रवक्ता नियुक्त किया और मुझे आपने ये आदेश भी दिए थे कि आपको प्रवक्ता बनाने का उद्देश्य है कि आप जो अजमेर संभाग की जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाएं और धर्म का प्रसार करें, ताकि आम जन को ये पता चल सके कि जैन धर्म कितना त्याग तपस्वी धर्म है जो हमेशा एक ही संदेश देता है, जीवो और जीने दो। मैं इस मौके पर संपूर्ण अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा संभाग की ओर से आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं इस वक्त एक ये बात और बोलना चाहूंगा कि आपकी भरपाई इस युग में मैं समझता हूं नहीं हो पाएगी। ये हमारे लिए बेहद दुखद की घड़ी है। कमल गंगवाल, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासभा संभाग प्रवक्ता अजमेर। जय जिनेन्द्र। श्री शांतिलाल जी बड़जात्या के निधन का समाचार सुनकर काफ़ी दुख हुआ। उनका इस तरह से हम सभी को छोड़कर चले जाना यह हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनका पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में ही बीता है तथा महासभा से काफ़ी सालों से जुड़े हुए रहे हैं। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिजनों को शांति प्रदान करे। विमल कुमार, प्रेमलता पाटनी। जय जिनेन्द्र। मैं सुनील काला अजमेर से। मैं वर्षा काला अजमेर से। श्री शांतिलाल जी बड़जात्या हमारे घर के काला परिवार के सबसे बड़े जवाई हैं। सच में वो एक समग्रदृष्टि जीव हैं, देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं। पूरे भारतवर्ष में जितने भी मुनि महाराज माता जी सब उनसे परिचित हैं। महासभा के वे स्तंभ हैं। हम सब उनके बताए गए मार्गदर्शन का पालन करें, यही उनको हमारी तरफ से
काला परिवार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि है। जय जिनेंद्र। अजमेर जैन समाज के रत्न शांतिलाल जी बड़जात्या साहब जो हमारे काला परिवार के सबसे बड़े जमाई थे, उनके असामयिक निधन पर पूरा काला परिवार दुखी एवं शोक स्तब्ध है। ऐसी दिवंगत आत्मा का देवगति में गमन हो, यही प्रार्थना करते हैं। जय जिनेंद्र। आदरणीय परम श्रद्धेय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या बाबूजी साहब बहुत ही धर्मनिष्ठ, मुनि भक्त, आगमनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे। मेरा प्रिंटिंग का कार्य है, अक्सर वो मेरे यहाँ पे आया करते थे। शांति सागर जी महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा निष्ठा देखते ही बनती थी। वो हमेशा धर्म प्रभावना के लिए तत्पर रहते थे। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को इतनी उपमाएं देना, आचार्य श्री के त्याग, तपस्या, विचारों को सभी लोगों तक पहुंचाना उनका परम ध्येय था। श्री बाबूजी साहब का दिमाग, उसका तो क्या कहना। जब भी मेरे यहाँ पे आते थे तो उनसे इस तरह की हमेशा मुझे प्रेरणा मिलती थी, सीखने को कुछ न कुछ मिलता था। उनकी जबान पर आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का गुणगान तो हमेशा ही होता था। उनके त्याग, तपस्या, किस तरह से उन्होंने क्या कार्य किए, किस तरह से बिल्कुल निडर रहे, उनको उपमाएं देना, उनकी श्रद्धा देखते ही बनती थी। उन्होंने मेरे यहाँ से कितने रुपए के, लाखों रुपए के कार्य, पोस्टर, बैनर आदि बनवाए। मुनियों के प्रति उनकी भक्ति, कहीं पर भी धार्मिक कार्यक्रम हो, बाबूजी साहब जरूर वहां जाते थे और हमेशा आगे रहते थे। मंच पर बोलना और सभी चीजों की उनको इतनी नॉलेज थी, धर्म से रिलेटेड इतनी नॉलेज थी जो आज किसी को भी नहीं होगी। मैं अनिल गदिया आकृति अजमेर बाबूजी साहब श्री शांतिलाल जी बाबूजी साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो, निरंतर भाव में वो उत्कृष्ट धर्म साधना के पर रहे। मेरी ऐसी भावना है। जय बोले शांतिनाथ भगवान की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, श्रीमान शांतिलाल जी बड़जात्या एक परम मुनि भक्त, आगमनिष्ठ, मिलनसार, मृदुभाषी, धर्मनिष्ठ, दयालु, परम उपकारी एवं उत्कृष्ट श्रावक थे। उनकी वाणी में सरस्वती विराजित थी जो धर्म प्रेमियों पर जादू सा असर करती थी। वे संपूर्ण भारत में एक चिरपरिचित व्यक्तित्व थे। वे एक उत्कृष्ट मुनि भक्ति का उदाहरण थे। मुनि संघों के प्रति उनकी श्रद्धा एवं आस्था अगाध थी। आपने अपने सत्कार्यों से न केवल बड़जात्या परिवार का बल्कि अपने नगर अजमेर का एवं अपने मूल गांव कोठियां का पूरे वैश्विक स्तर पर नाम रोशन किया। वह अद्वितीय है। समाज में आपकी रिक्तता एक लंबे समय तक नहीं भरी जा सकी। आप एक धर्मवीर, कर्मवीर व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर बहुत लंबे समय में जन्म लेते हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि आपकी आत्मा निरंतर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर रहते हुए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ डॉक्टर राजकुमार गोधा, कोठियावाला, अध्यक्ष श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सोनी नगर, फैसागर रोड, अजमेर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आदरणीय नाना जी श्रावक शिरोमणि श्री शांतिलाल जी साहब बड़जात्या अजमेर का निधन अत्यंत दुखद एवं न केवल अपनी निजी एवं बड़जात्या परिवार की क्षति है वरन संपूर्ण समाज की अपूर्णीय क्षति है। यूं तो श्रावक शिरोमणि विशेषण लगाना आजकल सामान्य बात हो गई है, लेकिन अपनी धर्मपरायणता, अगाध और प्रगाढ़ मुनि भक्ति और सच्चे देवशास्त्र गुरु के अनन्य उपासक स्वर्गीय नाना जी न केवल वास्तविक श्रावक थे वरन एक आदर्श श्रावक थे जिनसे जितनी प्रेरणा ली जाए कम है। सरस्वती जिनकी जीवा पर बैठती थी, स्नेह और प्रेम जिनके रोम रोम में बसा था, सभी पर अपार स्नेह लुटाते थे। कई बार उनके इंदौर प्रवास पर मुझे उनके साथ इंदौर में विराजित संतों महाराजों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे हर समय पर गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण निश्चित ही उन्हें हम सबके ऊपर एक अलग पहचान देती थी।
यह उनके वर्तमान एवं पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का ही परिणाम है कि उन्होंने अपना अंतिम 1-1.5 महीना अत्यंत धार्मिक वातावरण में शांति के साथ जिया। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपने जीवन काल में उनके संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उनके निधन पर गहन शोक व्यक्त करता हूँ। अपनी ओर से एवं दिगंबर जैन सामाजिक संसद इंदौर, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बनेड़िया मंदिर ट्रस्ट कमेटी, श्री आदिनाथ आध्यात्मिक फाउंडेशन बद्रीनाथ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन आदि संस्थाओं की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं एवं हम सब उनके बताए हुए धर्म, प्रेम और स्नेह के मार्ग पर चलते रहें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। अतुल्य गुणों के धरोहर जैन धर्म पर जिनका जीवन निश्वर, पूरा बचपन ढका है जिनके प्यार में भरे खिलौने जैसे मेले और बाजार में, अटूट जिन आस्था अडिग आत्मविश्वास का सागर से गहरी समता श्रद्धा की नींव पर चारित्र का महल निर्मित किया है उन्होंने। उनकी सकारात्मक आभा मंडल, निस्वार्थ जीवन शैली, धार्मिक अनुष्ठान के प्रति उत्कृष्ट समर्पण सराहनीय है। एक प्रतिभाशाली अनुग्रह, चमत्कारी मुस्कान, चुंबकीय व्यक्तित्व, विनम्र मृदुभाषी, प्रीतमीय बड़प्पन, क्रियाशील प्रतिबद्धता के गुणाधर के खजाने से लुप्त वे बच्चों से लेकर बड़ों के दिलों पर राज करते थे। जैन धर्म के गहन ज्ञान, साधु संतों के प्रति उनका घनिष्ठ भक्तिपूर्ण आत्मीयता लगाव इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों द्वारा आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए अति उत्तम मार्गदर्शन है। अपनी मुस्कुराहट के परिधान में उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पल को पूर्णत आनंदमय हंसते हंसते जिया है। सादा जीवन, उच्च विचार, ये उनका रहस्य मूलाधार। आदरणीय मिलाप चंद जी, कैलाश चंद जी, पवन, अनिल, अजित आज परम पूज्य शांतिलाल जी भाई साहब के बारे में उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने की भावना प्रकट कर रहा हूँ। भाई साहब श्री शांतिलाल जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। उन्होंने जो अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल की, उन्होंने जीवन में जो कुछ किया वह बहुत ही अनुकरणीय है और बहुत ही प्रेरक है। उनका स्वभाव शक्कर सा मीठा, मक्खन सा मृदु, गंगा जल जैसा निर्मल और हंस जैसा धवल था। उनके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट गुण यह था कि उन्होंने कभी किसी भी व्यक्ति की कभी कोई निंदा नहीं की, कभी कोई आलोचना नहीं की। जब भी वे किसी व्यक्ति के बारे में बोलते, वे उसको ऊंचा उठाते, उसका गुणानुवाद करते और उसकी प्रशस्ति का गुणगान करते। परम पूज्य शांतिलाल जी भाई साहब, जिनका जीवन और जीवन का एक एक पृष्ठ अनुकरणीय है, वह चाहे संत सेवा के बारे में हो, चाहे धार्मिक आयोजन और उत्सव के बारे में हो, किसी संस्थागत कार्य के बारे में हो, अनोखा है, अनमोल है और अनुकरणीय है। भावना और संवेदना का ऐसा प्रभाव उनके व्यक्तित्व में था कि वे जिससे एक बार मिल लेते, जीवन पर्यंत वे व्यक्ति उनको भूला नहीं पाता। जब जैसा जहाँ जो अवसर उनको मिला, परम पूज्य मुनियों का सानिध्य पाने का, पंचकल्याण प्रतिष्ठा में जाने का, किसी धार्मिक आयोजन में जाने का, वे गए और उन्होंने वहाँ अपना व्यक्तित्व और अपना कर्तृत्व जिस तरह प्रकट किया, वह उनकी हमेशा याद दिलाता रहेगा। महासभा के लिए परम आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी सेठी के साथ जो उन्होंने कार्य किया, वर्षों तक किया, जैन गजट के लिए जो कार्य किया, वर्षों तक किया, वह भी अपने आप में एक अद्वितीय मिसाल है। उनकी याददाश्त गजब की याददाश्त थी। जब कभी जज से किसी से उनका मिलना हुआ, वो हमेशा उनके जहन में रहता। उनका हृदय एक कंप्यूटर के भांति था, उनमें हमेशा वह अंकित हो जाता। परम पूज्य शांतिलाल जी भाई साहब
हमारे परिवार गीसालाल जी, सुरेंद्र कुमार जी, ताराचंद जी शाहपुरा नीमच के भाणेज थे। उन्होंने यशस्वी जीवन जिया, यादगार जीवन जिया। जीवन के साथ मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसको हमें स्वीकारना ही पड़ता है, लेकिन उन्होंने जैसा जीवन जिया वह वाकई अद्भुत और अनोखा था। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है वे हमेशा। दिगंबर जैन समाज, पूरे देश के दिगंबर जैन समाज को और सभी परिचितों को, सभी को हमेशा याद आते रहेंगे। उनकी यादें सबके मन में अमिट रहेगी। इसी विनम्र भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आपने पारस चैनल के माध्यम से मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुग्रहित हूँ। स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या की स्मृति में श्रद्धा सुमन। श्रद्धेय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या आगम व जैन त्यागी साधु समुदाय के गुरुवर के परम निष्ठावान भक्त थे। आचार्य शांति सागर जी के प्रति उनकी श्रद्धा समर्पण अकल्पनीय अटूट है। तीर्थ व मुनि संघ के दर्शन हेतु 87 वर्ष की आयु तक वे निरंतर यात्रा करते रहे। 2018 में संपन्न हुए महामस्तकाभिषेक के दौरान वे 4 बार राजस्थान से कर्नाटक तक यात्रा किए थे। धर्म व व्यापार धर्म के अतिरिक्त व्यापार में भी विलक्षण थे। अपने व्यापार चातुर्य से एवं स्वर्ण शक्ति से अपने क्षेत्र में साड़ी, बेस और शेरवानी के क्षेत्र में अपनी फर्म को अग्रणी बनाया था। वर्ष 1970 में मैं उनके संपर्क में आया था और वर्ष 1975 में मेरी बहन उनके परिवार की उनकी बहू बनी। तब से बहू बनी और ये परिचय जो है वो रिश्तेदारी में बदल गया। हमारे परिवार के हर विशेष अवसर पर उपस्थित रहकर वात्सल्य भाव का अनुपम प्रदर्शन किया। श्री शांतिलाल जी बड़जात्या के देह त्याग से उनके परिवार व पूरे दिगंबर जैन समुदाय की अपूरणीय क्षति हुई है। वीर प्रभु से प्रार्थना है कि उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे एवं दिवंगत आत्मा को शांति और सद्गति प्रदान कर अंत गोत्वा जन्म मरण से मुक्ति प्रदान करे। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की जय। जय जिनेन्द्र। मैं स्वाति जैन स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी बड़जात्या की सबसे छोटी भांजी हूँ। क्षमा, मार्दव, आजव, सत्य, शोच, तप, त्याग आदि गुणों से ओतप्रोत मामा जी के अनूठे व्यक्तित्व ने पूरे परिवार के सभी बच्चों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम बच्चों का जैन मूल्यों के प्रति इतना विश्वास व इतना लगाव व जैन कुल में विवाह मामा जी की ही प्रेरणा व आशीर्वाद का परिणाम है। मामा जी की उदारता, उनकी वाक कुशलता, वाक मधुरता, कभी किसी के बारे में न बुरा सोचना न बुरा बोलना आदि अनेकों गुण हैं जो मुझे सदैव प्रेरित करते रहे हैं। उनके जीवन की अमिट छाप, उनसे सीखी हुई बातें न केवल मुझे बल्कि परिवार के सभी अनुजों को सदैव प्रेरित करती रहेंगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं शांतिलाल जी बड़जात्या की बड़ी बेटी पुष्पा कटारिया इंदौर निवासी हूँ और अपने बाबूजी के प्रति कुछ भावनाएं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। करते थे कर्तव्य मगर कुछ भी अभिमान नहीं था, भरा हुआ भंडार था मगर जड़ से नेह नहीं था। धर्म कर्म की देकर शिक्षा हमको योग्य बनाया, उनके बिना कोठिया वाला परिवार का हर सुमन मुरझाया। जिनकी गोदी में हमने आंखें खोली, जिनकी अंगुली पकड़कर चलना सीखा, बड़े अरमानों से हमारे भविष्य की रूपरेखा बनाई, अपने अनुभव के मोती देकर हमारे जीवन को संवारा। आज वे हमारी आंखों में अश्रु देकर अपनी अनंत यात्रा पर अकेले ही चले गए हैं। मैं स्वयं को व मेरे सभी भाई बहन हम सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली मानते हैं कि हमें
ऐसे पिताश्री मिले जिनकी आप सभी की 4 दिनों से जो स्नेह सिक्त संवेदनाएं प्रेषित हो रही है, आ रही है हम लोगों के पास में, वे मन को बहुत भिगा रही है, मन को बहुत तृप्त भी कर रही है कि हम ऐसे पिता की संतान बने जिनको आज पूरा जैन समाज याद कर रहा है। सभी महाराज माता जी सभी का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। जय जिनेन्द्र, मैं शांतिलाल जी बड़जात्या पर पहला पुत्र हूँ और मैं बाबूजी थी बहुत अच्छी वाणी बोली थी, मीठी बोली थी और उन तो मुझे सेवा का मौका मिला। सेवा मौका में बहुत सहनशीलता रखते थे और आचार्य शांति साई महाराज थे, पूरे भक्त थे, हमेशा हम तो नमो नित्यानंद बुलाते रहते, नमो नित्यानंद जाप करते रहते थे और बहुत। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं शांतिलाल जी बड़जात्या की सबसे बड़ी पुत्री हूँ, पुष्पा कटारिया, इंदौर निवासी, पुष्पा प्रकाश कटारिया, इंदौर निवासी। मैं अपने बाबूजी के प्रति थोड़े से मनोभाव आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। करते थे कर्तव्य मगर कुछ भी अभिमान नहीं था, भरा हुआ भंडार था मगर जड़ से नेह नहीं था। धर्म कर्म की देकर शिक्षा हमको योग्य बनाया, उनके बिना बड़जात्या परिवार का हर सुमन मुरझाया। जिनकी गोदी में हमने आंखें खोली, जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, बड़े अरमानों से हमारे भविष्य की रूपरेखा बनाई, अपने अनुभव के मोती देकर हमारे जीवन को संवारा। आज वे हमारी आंखों में अश्रु देकर अपनी अनंत यात्रा पर अकेले ही चले गए हैं। मैं स्वयं को बहुत पुण्यशाली मानती हूँ। मैं एक आगम सेवक की पुत्री रही। आज उनके प्रति नतमस्तक होकर हम सभी परिवारजन संकल्प लेते हैं कि हम उनके बताए मार्ग पर अनुसरण करेंगे। मैं बहुत 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 खुशी से ये आप सबको बताना चाह रही हूँ कि बाबूजी ने जीवन जीने की कला तो हमको सिखाई, पर मरने की कला भी वो हमको सिखा कर गए। दहलीज चढ़ना उन्होंने सिखाया और दहलीज कैसे छोड़ना है इसकी पूरी कला में 1.5 महीने से उन्होंने हमको पारंगत किया और हम सब ने रोज़ 3 घंटे उनके साथ में जूम पर बिताकर इस कला को बहुत ध्यान से देखा, समझा और समझने की कोशिश करते रहे और समझते रहेंगे। मैं बस उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा से सुमन अर्पित करती हूँ और बहुत बहुत भावांजलि व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं ललिता सेठी, कैलकाटा और समय शिखर सिद्धायतन परिवार की तरफ से आदरणीय शांतिलाल जी भाई साहब को श्रद्धांजलि सुमन पुष्पों के साथ में अर्पित करती हूँ। उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी। मानव जीवन है अनमोल, आपने इसकी कीमत जानी, हर क्षण हर पल गुरुओं में रमकर भीतर की शक्ति पहचानी। हमें गर्व है सदा आप पर, हमें गर्व रहेगा सदा आप पर, सारे परिवारों को आपने संस्कारों से सींचा। हमें गर्व है हमें आप पर, श्रद्धांजलि देते हैं हम सत बार। ऐसे थे हमारे शांतिलाल जी भाई साहब, ऐसे थे हमारे शांतिलाल जी भाई साहब। हम उनको श्रद्धा से सुमन अर्पित करते हुए सभी को जय जिनेन्द्र कहूंगी। आज उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है।